सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल उस टैक्स दी जो लगाया गया हिमाचल दे वल्लों या वधाया गया हिमाचल दे वल्लों, जिस नूं लैके खास तौर ते पंजाब दे लोग जिहड़े हिमाचल वाले पासे जांदे ने उन्हां ने इतराज जताया। ये टैक्स वाला विवाद पिछले एक लंबे टाइम तो तुसीं सुन रहे हो, पर इस पूरे मामले दे विच एक्शन की हुंदा है? सरकार वाले पासे तो गल्लां बातां चलदियां रहियां, पर एक थां दे उत्ते जिहड़े निहंग सिंह ने उन्होंने खालसा टैक्स के नाम से टैक्स वसूलना शुरू कर दिता। जिहड़ियां गड्डियां हिमाचल वाले पासे तो पंजाब दे विच एंटर कर रही सी, उस दे उत्ते विवाद हो गया। ये पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री तक भी पहुंच गया। पहला टैक्स नूं समझो कि एग्जैक्टली है कि जदों तुसीं पंजाब तो हिमाचल वाले पासे एंट्री करदे हो, बेशक तुसीं घुम्मण जा रहे हो या कोई होर काम है, तो तुसीं आनंदपुर साहब वाले पासे तो बिलासपुर जाना है, नैना देवी जाना है, जिहड़े श्रद्धालु जांदे ने, तुसीं नंगल वाले पासे तो एंट्री कर रहे हो, हुशियारपुर वाले पासे तो एंट्री कर रहे हो, पठानकोट वाले पासे तो एंट्री कर रहे हो, या तुसीं चंडीगढ़ होंदे हुए कालका शिमला जाना चाहते हो, तो उत्थे भी तुहानूं इनफैक्ट जिहड़ा भी जांदा चाहे हरियाणा दा होवे पंजाब दा होवे टैक्स देना पैंदा है। एंट्री टैक्स तुहानूं गड्डी जांदे हुए वो पर्ची कट्टणगे, तुहानूं पैसे दे के पर्ची दे देणगे। पर पॉइंट यह है कि वो टैक्स नूं वधाया गया, उसदे उत्ते इतराज होया और लंबे टाइम तो चल रहा। अलग अलग जिहड़े व्हीकल ने उन्हां दे लई टैक्स ये हुंदा है, जिहड़े प्राइवेट है या फिर जिहड़े निजी गड्डियां हैं उन्हां दे उत्ते भी है, जिहड़े कमर्शियल गड्डियां उन्हां दे उत्ते भी है। अज असीं चर्चा करांगे दो चीज़ां दी। हुण इस पूरे मामले दे विच पॉइंट यह है कि जिहड़े टैक्स की वसूली हुई या फिर खालसा टैक्स निहंग सिंघां दे वल्लों लगा दिता गया, उसका की मतलब? डेफिनेटली संविधान दे विच इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है कि कल नूं कोई उठ के टैक्स लगाना शुरू कर देगा कि देखो जी सानूं ये सिस्टम पसंद नहीं हिमाचल का, तो असीं टैक्स लगा रहे हैं। इस दे विच कोई दो राय नहीं है कि वो टैक्स वसूली नजायज़ है। पर दूजा पॉइंट यह है कि जिहड़ा टैक्स नूं लैके विवाद है, खास तौर पर पंजाब दीयां गड्डियां जिहड़ियां हिमाचल वाले पासे जांदियां ने उन्हां नूं लैके, ताकि उसदे उत्ते कोई विचाले दा राह नहीं कढ़िया जा सकिया कि टैक्स लगाया जाएगा ही, कि पंजाब दीयां गड्डियां नूं खास तौर पर जिहड़े बिल्कुल नाल लगदे इलाके ने उन्हां नूं कोई राहत नहीं मिलेगी। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जदों असीं ये डिबेट कर रहे हैं, जून का महीना है, छुट्टियां दे दिन ने, ते बहुत वड्डी गिणती दे विच पंजाब तो लोग हिमाचल वाले पासे रुख करते हैं, जिहड़े घुम्मण फिरन दे लई भी जांदे ने। इनफैक्ट वक्-वक् थावां तो कोई दिल्ली तो आ रहा है, कोई हरियाणा तो आ रहा है, कोई पंजाब होंदे हुए मनाली जाता है, या कोई चंडीगढ़ तो ज़िरकपुर होंदे हुए शिमला पहुंच जाता है। तो मैं इस करके जिक्र कर रहे हैं कि उस दौरान टैक्स की गल हो रही है जो सैलानी बहुत वड्डी गिणती दे विच जा रहे हैं। आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे के उत्ते कि टैक्स का रेट क्या है, कि बाकी हल नहीं हो रहा या हल किवें होवेगा, एक बड़ा सवाल है। दूजे पासे सवाल यह भी संघर्ष कर रहे ते हो सकता साडे सीने दे विच सानू गोलियां भी खाणियां पवे। निहंग सिंघां दे वल्लों कीती गई वसूली कि पंजाब बनाम हिमाचल तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि हिमाचल जाने लई सुखू सरकार दे वल्लों लाई गए टैक्स ने हुण हिमाचल सरकार की ही चिंता वधा दी है। पंजाब वाले पासे तरना दल दे नाल संबंधित निहंग सिंघां ने हिमाचल तो आउण वाले वाहनां तो टैक्स वसूलिया अते नाम दिता खालसा एंट्री टैक्स। मामला पखिया तो हिमाचल के मुख मंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पंजाब के मुख मंत्री मान नूं फोन करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम कांग्रेस वाले कुछ करते हैं तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बीजेपी अकाली। ये अगर टैक्स भी लगाने का अधिकार हमें नहीं मिले और वो लोग टैक्स वसूल करेंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना है कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है किसी कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है, हम उसका जो आलोचना करते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने खालसा टैक्स के मामले ते कहा कि इस तरह का टैक्स लाना बिल्कुल गलत है। टैक्स लाना ते वसूलना सरकारां दा काम हुंदा है। हालात ये स्टेटां ते नहीं रहणगे, ये कम्यूनिटी के उत्ते आ जाएंगे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, और वह फिर खमियाजा जो अज असी दिन भुगत रहे हैं, एफो जे दिन ना बनन, ये बारे सेंटर नूं संजीदगी के नाल काम करना चाहिए। खालसा टैक्स जो लिया जा रहा है उससे आप सही कहेंगे? मैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। काम जो सरकारों का काम है सरकार को करना चाहिए, जो पंथक दलों का काम है उनको वो करना चाहिए, जो कमेटियों का काम है उनको काम करना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं, इसीलिए एक्ट बने हुए हैं, और इसीलिए जो दल पंथ हैं उनकी अपनी सेवाओं की ड्यूटी मर्यादा के अनुसार बची गई है। सो हर एक का अपना अपना काम है, हर एक को अपने ही तरीके से काम करना चाहिए। उधर पंजाब बीजेपी के नवे प्रधान केवल ढिल्लों ने कहा कि सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश है, इस तो वध कुछ भी नहीं है।
निंदा करता हूँ कि देखो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है पंजाब में। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपसे कि पंजाब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर की। पंजाब को संभल नहीं पाई, पंजाब की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो संभल ही नहीं पाई, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਕੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਸੋਧਾ ਜੀ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਮੁੰਗਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂग्रेस ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। कौशल जी बहुत बहुत स्वागत है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करते हैं कौशल जी आपसे, थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कौशल जी, पहला सवाल है मेरा, इस टैक्स को लेकर हिमाचल सरकार किस नजर से इसको देख रही है? जो खालसा टैक्स लगाने की बात हुई, हालांकि 1-2 घंटे की बात हुई, ऐसा नहीं था कि उसको रेगुलर लगा दिया गया या उसको हटाया नहीं गया। हाँ, कुछ लोग वहां पर पहुंचे, कुछ निहंग सिंह वहां पर पहुंचे थे और वो वैसी स्थिति बनी थी। आप हिमाचल सरकार किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो टैक्स है, जिस टैक्स की बात आप कर रहे हैं, ये कानूनी रूप से जो संघीय ढांचा है देश का, उसकी नाकामी में कहूंगा या इस प्रकार से कहूंगा कि ऐसा टैक्स हमने तो आज से पहले कभी नहीं सुना। और रही बात हिमाचल के एंट्री टैक्स की, वो जो कानूनी रूप से हिमाचल प्रदेश जो टोल टैक्स एक्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो कानून के दायरे में हुई है। तो पंजाब सरकार जो अपने प्रदेश को जिन्हें संभालना था, हाँ, अगर पंजाब सरकार इस पर कोई टैक्स लगाती, पंजाब सरकार कोई बात रखती, पंजाब सरकार कोई विरोध करती, पंजाब सरकार कोई कहती कि भाई आपने टैक्स लगाया, हम भी टैक्स लगा रहे हैं, ये जो टैक्स है वो ये पूरे देश के लिए है। जितने भी स्टेट के हमारे पड़ोसी स्टेट है, जो भी चाहे उत्तराखंड के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं, हरियाणा के लोग आ रहे हैं, ये टैक्स सबके लिए यूनिफॉर्म टैक्स है और यूनिवर्सल सबके लिए एक समान ही टैक्स है जो एंट्री टैक्स हिमाचल प्रदेश ले रहा है। परंतु जो हमारे निहंग, जो हमारे आदरणीय जो सिख समुदाय के लोग हैं, न जाने उनकी ऐसी क्या नाराजगी है, परंतु ये तो पंजाब की सरकार को देखना चाहिए, भारत के गृह मंत्रालय को देखना चाहिए, भारत सरकार के, कि इस प्रकार से अगर लॉ एंड ऑर्डर राज्यों के अंदर खराब होगा तो ये किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है आने वाले समय में।